खुश कब छुट्टी होती है ना? तो किस किस की छुट्टी है इस हफ्ते? हाय जैमसी की। ओ अर्पण मैकारियस की छुट्टियां है। और अर्पण आपकी छुट्टी है, आपका बर्थडे भी हुआ था। अरे वाह, आपका तो स्टिकर भी लगा। वाह। और किस किस की छुट्टियां है इस हफ्ते? अरे वाह, सामने अर्पित और इनकी भी छुट्टी है। और विहान आपकी हॉलीडेज नहीं है? वेदांशी के हॉलीडेज है, शारा के हॉलीडेज है। ओके वेरी गुड। सो आप सब बहुत खुश है ना इस हफ्ते? ओके। अच्छा बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि कौन कौन मेमोरी वर्स सीख के आया है? पिछले हफ्ते का मेमोरी वर्स किस किस को आता है? वेदांशी को आता है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। सलोमी कैन यू प्लीज आस्क द मेमोरी वर्स? ओके। कैनेथ आपके एग्जाम्स थे? ओके नो प्रॉब्लम। यस थी। अच्छा किस किस को याद है? ओके परी रूही आप बताओ मेमोरी वर्स। माइक अनम्यूट करो। हाँ। हे बालको, प्रभु प्रभु ने हे बालको, प्रभु ने अपने माता पिता में आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। इफिसियों 6:1। वेरी गुड। ये बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। इफिसियों 6:1। वेरी गुड। अब कौन बोलेगा? जल्दी जल्दी हाथ ऐसे ऐसे करो। ओके संदेश बोलो। हे बालकों आगे आज्ञाकारी नहीं प्रभु में अपने माता पिता को आगे आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है। इब्रानियों 6:1। विहान का हाथ उठा। ओके उस फ्रीज हो गया विहान। नेक्स्ट सैमुअल अर्पित। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो क्योंकि वह उचित है। इफिसियों 6:1। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बना क्योंकि यह उचित है। इफिसियों 6:1। वेरी गुड। विहान चलो जल्दी। Children, obey your parents in the Lord, for this is what? Ephesians 6:1. वेरी गुड। अनंत स्तुति सृष्टि आपको याद है? जल्दी एक एक करके। दीदी हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। इफिसियों 6:1। स्तुति दीदी मैं सुना? हाँ जी सुनाओ। हे बालकों, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। इफिसियों 6:1। सृष्टि सुनाऊं? हाँ जी सुनाओ। हे बालकों, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है। इफिसियों 6:1। प्रभु में आप वो भूल रहे हो, ठीक है? वेरी गुड। नेक्स्ट वेदांशी। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। इफिसियों 6।
वेरी गुड. अर्पण. हे बालकों, तुम प्रभु ने अपने माता पिता के आज्ञाकारी उचित बनो, आज्ञाकारी बनो. क्योंकि यह उचित है. इफिसियों 6:1. वेरी गुड. अब कौन? अजीत, आपको याद है? नहीं. ओके. केनेथ, आपको याद है? नहीं. ओके. एस्थर एंजल का हाथ उठा, मुझे दिख रहा है. बताओ. हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि वह उचित है. इफिसियों 6:1. वेरी गुड. हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है. एफिशिएंट. इफिसियों 6:1. वेरी गुड. अर्पण मिकारियस, आपको याद है? अर्पण. ओके, कोई बात नहीं. आई थिंक वी आर डन. ठीक है. ओके, वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद किया है. और निकी दीदी ने मुझे बताया है कि बहुत कम बच्चों ने वर्कशीट सबमिट किया है. तो आप बता सकते हो आपको क्या दिक्कत हो रही है वर्कशीट सबमिट करने में? बच्चों, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप खुल के बता सकते हो. हम टीचर्स मतलब आपको पनिश. दीदी मेरे एग्जाम चल रही है, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा. ओके, तो आज आप ऐसे करना, संडे स्कूल में अपना काम कंप्लीट कर लेना. ओके. और वेदांशी, रायका, अर्पण, परी, रूही, विहान, इनके अलावा और बच्चों ने नहीं दिया है. तो आप लोग प्लीज कोशिश करना इस हफ्ते का आप वर्कशीट सबमिट करो. ओके. ओके बच्चों, तो आज हम स्टोरी सुनेंगे. हम लोग थोड़े लेट हो गए, बट हम लोग जल्दी से एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनेंगे. कौन कौन स्टोरी सुनना चाहता है? कौन कौन स्टोरी सुनना चाहता है? परी, रूही, आप नहीं सुनना चाहते हो? कौन कौन स्टोरी सुनना चाहता है? अर्पण, आप नहीं? आप अपने हाथ नहीं उठा रहे हो. और एरन, वेरी गुड, आपका हाथ बहुत ऊपर है. वेरी गुड. अच्छा, मैं स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. ओके, रेडी? कौन कौन रेडी है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? ओके. अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों में से बड़ा भाई बड़ी बहन कौन है यहाँ पर? कौन अपने घर पे एल्डेस्ट है या आपके चने ऐसे कौन है? ओ, एस्तर है. ओके, और कौन है? अरे ओके, सैमुअल, अर्पित है. अर्पण, आप पे कौन है छोटे भाई बहन? केनेथ, आपके भी छोटी बहन भी है, छोटी भाई है. ओके, शारा के है. ओके, एरन के भी है. ओके. अच्छा बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से सुनो. ओके. अर्पण, आप नहीं सुन रहे हो मुझे, मैं कैसे पूछूं? ओके, चलो अर्पण भी सुन रहा है अब मुझे. ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे. ओके, है ना? हाँ, तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि अगर कोई आपके छोटे भाई या बहन को मारता है या उसको सताता है तो आप क्या करते हो? कोई आपके अगर छोटे भाई या बहन को सताता है तो आप क्या करते हो? एक एक करके माइक ऑन करके बोलना. ओके. दीदी मैं बोलूं? हाँ, बोलो अर्पण. जब भी अपने छोटे भाई बहन को मारता है तो उसे समझाना चाहिए. नहीं, समझाना नहीं. किसी ने आपके छोटे भाई बहनों को मारा तो क्या करते हो आप? क्या करते हो अगर? अच्छा, सैमुअल, अर्पित से पूछते हैं. अच्छा सैमुअल, अर्पित, अगर इनोश किसी ने इनोश को मारा तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? डांटता हूँ. हाँ, डांटता हूँ और भगाना. क्या बोल के डांटते हो आप? कि अगली बार से मत मारना मुझे. अगली बार से मत मारना. अच्छा. और अनंत, आप बताओ, अगर आपके बहनों को किसी ने मारा तो आप क्या करोगे उसके साथ? और शारा, आप भी बताओ. अरे जल्दी आंसर दो भाई. दीदी मैं चुप बैठा है कि वो दोबारा ऐसा ना करे, और अगर करेगा तो मैं उसकी पिटाई करूंगी. हाँ, वेरी गुड. कितना ऑनेस्ट आंसर है ना. हाँ, मेरा भी एक छोटा भाई है और अगर कोई इसको मारेगा. ओके, अर्पण मकैरियस बोलना चाहता है. बोलो अर्पण. Can I say in English? Yeah, yes. I would settle the matter peacefully. Peacefully. What do you mean by settling the matter peacefully? Peacefully as meaning as we both discuss as what was wrong. We both discuss about what was wrong of what he did, and then we both promise that we won't
own that we will never do anything like that to ourselves. ओके। अच्छा बच्चों, और कोई कुछ बोलना चाहता है? अच्छा फिर मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। बताओ। अच्छा यार, अब तो सुन नहीं रहे हो। अगर आप नहीं सुनते विहान, अगर आप नहीं सुन रहे हो तो कैसे बताऊं मैं, है ना? ओके चलो बच्चों, मैं बताती हूँ। मैं तो उसको पकड़ के मैं बोलती, अगली बार अगर किया ना तो छोड़ूंगी नहीं। क्या बोलती मैं, है ना? आप लोग भी ऐसे करोगे ना, है ना अजित? आप भी ऐसे ही करोगे ना? अच्छा बच्चों, मैं तो ये बोलूंगा सुनने वाले। कि मेरे भाई बहन को तंग किया, बराबर का तक कर दूंगा। ओ, है ना? अच्छा बच्चों, हमको गुस्सा आता है ना जब कोई हमारे भाई बहन को सताता है, तो हमें बहुत गुस्सा आता है ना, है ना? I can't share my screen. Salome, you're recording. Yes, Dee. Yeah, I'll just go and come back. You please. अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से बड़े भाई हैं, कौन से छोटे भाई हैं, मुझे बताओ। आपके कोई बड़ा कौन है आप दोनों में जी से? मैं बड़ा भाई हूँ। आप बड़ा भाई हो। विहान, आपका भाई बहन है कोई? डू यू हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? यस, नो? No. No दीदी। No, Didi. नो, ओके फाइन, देन यू आर फ्री। अर्पण, आप बड़े हो या छोटे? बड़े, ओके। केनेथ के कोई बड़ा भाई बड़ी बहन या छोटा भाई छोटी बहन है? अच्छा, केनेथ फ्रीज हो गया, कोई बात नहीं। एरन का हाथ उठा है। चलो बताओ, आप बड़े हो या आपका छोटा भाई या छोटी बहन है? मैं छोटा। आप छोटे भाई हो। संदेश छोटा है। अच्छा, तो आपके बड़े भाई या बड़ी बहन ने कभी आपको बोला है, कभी किसी ने जैसे दीदी ने पूछा था ना, तो आपने कभी नोटिस किया कि वो आपको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं किसी गंदी चीज़ होने से या कुछ खराब होने से? कभी ऐसे कोई गलत चीज़ करने से पहले आपको प्रोटेक्ट किया है आपके बड़े भाई या बड़ी बहन ने? किया है? यस, नो, नहीं? मैंने अपने भाई बहन का। बताओ अजीत, आप बता रहे थे मुझे। दीदी मैं अपने भाई बहन को बचाता हूँ, जो भी पसंद करते हैं उनमें से कुछ तो फिर उन्हें इनकी पढ़ाई में मदद करता हूँ। हाँ, ऐसे करते हैं ना बड़े भाई। और अर्पण, आपकी बहन ने कर रखा है कभी? अर्पण मैकेरियस, यू हैव एन एल्डर सिस्टर? यस, राइट। अच्छा, टीना दीदी इज बैक। ओके, यस। ओके, थैंक यू सलोमी। अच्छा बच्चों, मैं जल्दी से अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम आज की स्टोरी सुनेंगे। बच्चों, आपको याद है क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों, आपको वो क्वेश्चन याद है? किसी को भी याद नहीं है? अभी बस पूछा था मैंने। हाँ बोलो, फिर माइक ऑन करो, जल्दी से बोलो बेटा। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? दीदी। हाँ दीदी, आपने पूछा था अगर हमारे भाई बहनों को कोई मारेगा तो हम क्या करेंगे, है ना? हाँ चलो, अभी हम देखते हैं पिछले बार क्या हुआ था, है ना? पिछली बार हमने स्टोरी में क्या देखा था कि एक लड़की, प्यारी सी लड़की, उसका नाम है दीना। क्या नाम है उसका? दीना, राइट? ये छोटी सी बच्ची जो हमको दिखती है यहाँ पर, उसके मम्मी पापा कौन है? उनके मम्मी है लिया और उनके पापा कौन है? याकूब, है ना? तो ये हमने देखा था पिछली बार। तो ये छोटी सी दीना जब बड़ी हो गई तो तब उसके परिवार वाले कहाँ रहते थे? शकेम में। कहाँ रहते थे? शकेम। तो वहां पर शकेम में ये लोग अलग रहते थे, है ना? पिछली बार निकी दीदी ने हमें बताया था ना, है ना, कि वहां पर याकूब ने एक लैंड को परचेज किया था, मतलब एक जमीन ली थी और वहां पे वो रहने लगा। देखो बच्चों, ये लोग कैसे रहते हैं? टेंट में, है ना, तंबू में। और इनके पास क्या है? इनके पास
गाय बैल और इनके पास भेड़ बकरी सब है ना। देखो कितने खुश है सब लोग। और ये दीना यहाँ पर रहती थी, है ना, कितनी हैप्पी लाइफ है ना। हाँ, तो ये दीना क्या करती है, इनके कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो शिकिम में रहते हैं, जो अपने इनके परिवार से दूर, तो वहां अपने फ्रेंड से मिलने जाती है। आप लोग भी जाते हो ना फ्रेंड से मिलने? आप लोग जाते हो अपने फ्रेंड से कभी मिलने? खेलते हो अपने फ्रेंड्स के साथ? विहान खेलता है, हाँ विहान खेलता है, वेरी गुड। रोहित आप भी खेलते हो? अर्पण, ओके, भी खेलता है, ओके। तो बच्चों जब दीना वहां उस दूसरे देश में, मतलब दूसरे लोगों के साथ अपने फ्रेंड से मिलने जाती है, तो क्या होता है कि वहां के जो प्रधान हैं उनका नाम क्या है? पिछले बार हमने देखा था, वहां के प्रधान, वहां के लोग जो रहते हैं उनका नाम है हित्ती। तो हित्ती में जो मतलब उनका प्रधान है, जो उनका हेड है, उनका नाम है हामोर। तो उनके हामोर के बेटे का नाम है शकीम। क्या नाम है उनका? शकीम, है ना। तो शकीम क्या करता है, दीना को देखता है, दीना को देखता है। और बाइबल पता है बच्चों क्या कहती है, कि वो बुरी नजर से देखता है। कैसे देखता है? बुरी नजर से देखते हैं। तो जब वो बुरी नजर से देखता है, और दीना को तो ये बात नहीं पता, वो तो अपने फ्रेंड से मिलने आई थी, पर उन्होंने क्या गलती कर दी दीना ने, कि अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। पिछली बार हमने ये देखा था ना बच्चों कि हमें सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। तो जब दीना अकेली रह जाती है वहां पर अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये शकीम क्या करता है, उसके साथ क्रूकर्म करता है। क्या करता है? क्रूकर्म करता है, और उसको भ्रष्ट कर डालता है, मतलब उसको बहुत सताता है। जैसे मैंने अभी आपको पूछा था ना कि आप क्या करोगे आपके, अगर कोई आपके भाई बहन को सताता है, तो वैसे ये मतलब क्या करता है, उसको बहुत सताता है। और उसके बाद वो उसको पसंद करने लगता है, मतलब एकदम, मतलब दीना को वो क्या करता है, एक चीज की तरह, एक एंटिटी, मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब उसको देखने लगता है, और उसे उसे बहुत अच्छी लगती है दीना। बट अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको सताओगे, उसको रुलाओगे। देखो यहाँ पे दीना रो रही है ना, है ना। हाँ, तो आप उसको सताओगे, ऐसे तो नहीं करोगे ना। बट यहाँ क्या क्या शकीम को वो दीना बहुत पसंद आ जाती है। और जब पसंद आ जाती है, तो उसकी मर्जी नहीं पूछता है कि क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, तो ऐसे कुछ नहीं पूछता। बट एक डिसीजन ले लेता है। क्या डिसीजन लेता है पता है? एक निर्णय ले लेता है। और पता है बच्चों क्या निर्णय लेता है? वो बोलता है कि मैं दीना से शादी करूंगा। क्या करूंगा? शादी करूंगा। बच्चों आपको पता है ना, जब शादी की जाती है तो क्या करते हैं वो, मतलब फैमिली से पूछता है ना, क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ। तो ऐसे ही, बट यहाँ पे एक तो आप गलत कर रहे हो, है ना। आपने मतलब दीना को इतना सताया, आपने उसको रुलाया, देखो वो कैसे रो रही है, आपने उसको कमरे में बंद रखा, और फिर आप कह रहे हो कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शकीम को उसका गलती का तो एहसास ही नहीं हो रहा है। वो तो बस सोच रहा है कि मुझे ये पसंद है, तो मुझे बस ये चाहिए, मुझे किसी भी हालत में दीना चाहिए, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो जाकर अपने पिता को बताता है। बच्चों आपको पता है, आपको याद है शकीम के पिता का नाम क्या है? पिछली बार आपने सुना था, जो पिछली बार आए थे, किसी को याद है? अच्छा मैं बताती हूँ, उनका नाम है हमोर। क्या नाम है उनका? हाँ हाँ बोलो, है ना, आप बोल रहे थे। हमोर। वेरी गुड, हमोर, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये अपने पिता हमोर के पास जाके बोलता है कि पिताजी आप मुझे, मतलब इस लड़की से मेरी शादी करवा दो, मुझे बहुत पसंद है। तो हमोर क्या करता है कि उनके पिता, दीना के पिता कौन है? याकूब ना। याकूब के पास आकर बोलते हैं कि मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है, इसलिए तुम उसको उसकी पत्नी की तरह शादी में दे दो। पर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि याकूब तो बहुत रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बेटी के साथ कुकर्म किया गया ना, उसकी बेटी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया है। आपके मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा कोई आपको सताएगा तो? अच्छा नहीं लगेगा ना, है ना। तो देखो यहाँ पे याकूब क्या कर रहा है, हंस रहा है, रो रहा है यहाँ पर? मुझे कोई बताओ। दीदी रो रहा है। रो रहा है ना, कितने बुरी तरह से रो रहा है ना, है ना विहान। यहाँ पे क्या कर रहा है याकूब? रो रहा है ना, रो रहा है। यस हाँ, यस ना। हाँ, तो यहाँ पर
याकूब अपने आप में रोता रहा। और पता है बाइबल क्या कहती है कि याकूब एकदम चुप रहा। हमारे मम्मी पापा चुप रहेंगे क्या कोई अगर हमको सताएगा तो? नहीं ना। बट यहाँ पे याकूब, बाइबल कहती है कि याकूब एकदम चुप रहा। कब तक चुप रहा? जब तक उसके पुत्र जो मैदान में थे अपने पशुओं के साथ, तो वो एकदम चुप रहा। और यहाँ हम देखते हैं कि याकूब के कितने बच्चे थे, कितने बेटे थे याकूब के? कितने बेटे थे याकूब के? 12। वेरी गुड। तो यहाँ बड़े बड़े थे। हाँ हाँ। तो अभी जो यहाँ पर जो भी थे वो सब कहाँ गए थे? अपने 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 बकरियों को, अपने भेड़ बकरियों को चराने मैदान में गए थे। तो जब वो लोग आए तो उनको पता चला कि अरे दीना को किसी ने सताया, तो बहुत क्रोधित हुए, उनको बहुत गुस्सा आया और वो बहुत दुखी भी हुए कि ये क्या किया है। तो वो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने बोला कि शकीम ने तो ऐसे मूर्खता का काम किया है और जो अनुचित था, जो नहीं करना चाहिए था, उसने तो ऐसा काम किया। और उनको बहुत बुरा लगा। जब उनको बुरा लगा तो तब उस समय हमोर जो शकेम के पिता थे, वो आके कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को हमारे लिए हमें दे दो, हम उससे शादी करेंगे। और इतना ही नहीं, वो कहता है कि मेरे बेटे को, मतलब शकीम भी कहता है कि मुझे वो लड़की बहुत पसंद है तो मुझे वो दे दो। और उसके बाद आपको पता है हमोर और क्या कहता है कि अरे अपनी बेटी को ही नहीं, आपके घर में जो भी लड़कियां है ना, उन सबकी शादी हमारे साथ करा दो और हमारी जो लड़कियों की शादी है हम आपके साथ करा देंगे। और आप यहीं पे रहो, आपके पास देखो आपके सामने इतना बड़ा मैदान है, आपके गाय बैल और आपके भेड़ बकरी, उनके लिए चारा भी हो जाएगा और आप हमारे साथ लेन देन करना, आप हमें कुछ बेचना, हम आपसे खरीदेंगे, आपका बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा यहाँ पर, और आप यहीं पे रह जाना। अच्छा बच्चों बताओ, मैं यहाँ पर रुक के आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हमोर जो आइडिया बता रहा है वो क्या अच्छा आइडिया है या बुरा आइडिया है? ओके अच्छा, ऐसा नहीं जो कहता है ये अच्छा आइडिया है तो वो हाथ उठाओ, अच्छा आइडिया तो हाथ उठाओ। मैम मेरे को एक चीज, मैम दीदी मेरे को एक चीज बोले। मैम एक तरह से ये अच्छा भी और बुरा भी है। मैम एक तरह से अच्छा भी और बुरा भी है, क्योंकि पहले तो वो बिना कुछ उससे शादी कर रहा है, और फिर दूसरा कि वो उससे एक बिजनेस के बारे में भी पूछ रहा है। तो अच्छा और बुरा मतलब दोनों ही लगते मेरे को। तो बुरा कैसे हुआ? चलो आपने बोल दिया अच्छा है। बुरा, अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया है। ओके बच्चों, मैंने आपके आंसर्स लिए। कोई कह रहा है कि अच्छा आइडिया और कोई कह रहा है बुरा आइडिया है। पर बच्चों आप एक बात सोचो, क्या ऐसी जगह पे रहना अच्छा होगा जिसने मतलब आपको तंग किया, आपको सताया और उसे एहसास भी नहीं हो रहा कि उसने गलत किया है? मतलब इतने वहाँ के लोग, दीदी बहुत बुरा है ना, बहुत बुरा है ना। हाँ, तो इतने बुरे लोग, क्या ये मतलब आपको ये एश्योरेंस मिलेगा, क्या आपको ये आश्वासन मिलेगा कि वो आपके साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे? वो तो एक सिद्धि लोग है कि वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमोर का ये डिसीजन याकूब को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गलत है। कैसे गलत है बताए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। बच्चों आपको पता है ना, याकूब अपने मामा के घर, लाबान के घर 20 साल था, और 20 साल के बाद परमेश्वर ने उससे बोला कि उठ और तू अपने पिता के देश में जा और तू वहां पर रह। पर यहाँ क्या हुआ पता है बच्चों, याकूब आकर एक जगह पर रुक गया, वो था शकेम। पर परमेश्वर ने क्या बोला था कि उसे बेतेल जाओ और अपने पिता के घर में जाओ। पर यहाँ पे क्या कह रहा है, याकूब ने क्या किया, एक जमीन खरीद ली और यहीं पर रहने लगा। बट और यहाँ पर जब हमोर आके बोलता है कि यहीं पे रहो, तुम्हारे आगे बहुत सारा लैंड दिख रहा है, देखो ये पूरी जमीन तुम्हारी है, तुम कुछ भी कर सकते हो, हम लेन देन करेंगे, ये वो सब, ये बहुत बुरा आइडिया दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरह तो याकूब यहीं पे सेटल हो जाएगा और यहीं पे बस जाएगा, तो वो अपने पिता के घर कब जाएगा? तो अगर याकूब ये बात मान लेता है तो ये तो बहुत बुरी बात है। और दूसरी बात, चलो भाई कोई अच्छा इंसान आपको कोई सजेशन देता है तो आप ले लेते हो, है ना। अगर कोई सुझाव देता है कि अच्छा यहाँ पे रह लो, ऐसे कर लो, तो अच्छा है। पर यहाँ पे तो उन्होंने उनकी बहन को सताया,
हम और शकीम ने तो मतलब दीना को इतना तंग किया, तो क्या कोई आपको मतलब कोई जो आपके साथ बुरा करता है आप उसका सजेशन लेते हो, आप उसकी बात मानते हो? कौन कौन मानता है? अच्छा रोहित तो नहीं मानेगा, और कौन कौन मानता है? कोई है यहाँ पे जो अच्छा मैं आपको बहुत मारूं, मैं आपको बहुत सताऊं? नहीं आंसर दे रहे हो आप लोग। मैं आंसर चाहती हूँ बच्चों, जल्दी से। दीदी एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई जो आपको मारेगा, जो आपको पीटेगा और आपको बोलता है कि अच्छा चलो ये काम करो, तो अगर आप ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा, तो आप उसका सुझाव, आप उसका सजेशन लोगे? परी रूही आप लोगे? No. नो। नहीं ना, नहीं ना। तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं अभी क्या होता है। तो अभी पता है, और यहाँ पे शकीम आगे क्या कहता है कि ये देखो शकीम जिसको दीना जो दीना को पसंद करता है और वो चाहता है कि उसकी शादी दीना से हो जाए। हाँ वो पता है क्या कहता है कि तुम्हें जो चाहिए तो मुझसे ले लो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मुझे दीना को मेरी पत्नी की तरह शादी में दे दो। और पता है क्या कहता है, तुम्हें जितना मोल देना है, तुम्हें जितना दहेज चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें जितने गिफ्ट चाहिए, तुम्हें कितना धन दौलत चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए तुम बस मांगो, मैं कुछ भी कम नहीं करूंगा, मैं सब दे दूंगा, पर मुझे मुझे दीना मुझे मेरी पत्नी की तरह चाहिए। अच्छा बच्चों आप मुझे बताओ, यहाँ पे शकीम क्या सही पूछ रहा है? सही कर रहा है पूछ के या गलत कर रहा है पूछ के? दीदी गलत कर रहा है। गलत कर रहा है। शारा कह रही है गलत कर रहा है। ओके, और कौन कह रहा है गलत गलत गलत? गलत। दीदी वो गलत कर रहा है। अच्छा कोई एक मुझे बताओ जल्दी से कि क्यों गलत है ये? गलत है भाई? गलत गलत अच्छा है। ठीक है गलत है। क्यों गलत है? अच्छा मैं बताती हूँ बच्चों, यहाँ पर दीना वो क्या चाहता है, अपनी पत्नी की तरह चाहता है, एक इंसान को अपने साथ रखना चाहता है, पर उसको एक तरह से हम देख सकते हैं कि वो उसको खरीदना चाहता है। क्या करना चाहता है? खरीदना चाहता है। वो कह रहा है तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम ले लो, मैं मतलब मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है। अगर कोई आपको बोल दे कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज दूंगा, चलो मुझे विहान को मुझे दे दो, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, आपको अच्छा लगेगा? मैं बोलूंगी केनित को मैं 1 लाख रुपीज दूंगी, चलो केनित को मेरे घर पे भेज दो, केनित आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, नहीं ना, है ना? हाँ तो यहाँ Our descendants, your descendants are more precious than treasure. यार राइट राइट, है ना? हम लोग बहुत प्रेशियस हैं। हम हाँ कितना भी पैसा दे उन सबसे हम लोग बहुत प्रेशियस हैं। तो हाँ तो ऐसे ही यहाँ तो ये बहुत गलत कर रहा है। तो अब देखते हैं कि भाई क्या करता है। अब आ रहा है हमारा मेन पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर जो मतलब जो याकूब के बेटे थे, दीना के भाई, देखो उनके फेसेस देखो बच्चों कैसे हैं। वो लोग खुश है क्या? संदेश संदेश बताओ वो खुश है क्या? नहीं। संदेश हाँ नहीं। ये लोग इनके चेहरे कैसे दिख रहे हैं? इनके चेहरे पे बहुत खुशी है क्या? मेरी स्क्रीन पे तो वही दिख रहा है वाला अभी तक। नहीं दीदी ये लोग तो मुझे बहुत गुस्से में लग रहे हैं। है ना? हाँ गुस्से में। और पता है बच्चों क्या करते हैं गुस्से में आकर? ये क्या करते हैं, छल से जवाब देते हैं, मतलब डिसेप्शन, झूठ बोलते हैं। पता है क्या झूठ बोलते हैं? उनको वो नहीं चाहते अपनी बहन को ऐसे लड़के को देना, ऐसे लड़के से शादी करना जो इतना बुरा बर्ताव किया है जिसने उनकी बहन के साथ। पर पता है बच्चों ये क्या करते हैं? हाँ ये कहते हैं कि अच्छा तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी है ना, ठीक है हम लोग कर देंगे शादी, हम तुमसे हम तुम्हारे से शादी करवा देंगे, पर तुम लोगों को एक काम करना होगा। क्या करना होगा तुम लोगों को? एक काम करना होगा, तुम्हें अपना खतना करवाना होगा। क्या करवाना होगा? खतना। बच्चों खतना समझते हो आप क्या होता है? खतना दीदी आपकी आवाज कट कट आ रही है। बेटा आप अपना वीडियो ऑफ कर लो, शायद इसलिए हो रहा है, आपके पास नेटवर्क कम है। और ये प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं दी इट्स फाइन। ओके सलोमी थैंक यू। अच्छा रोहित आप अपना वीडियो ऑफ कर लो, शायद आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम। हाँ तो अभी इनके भाई पता क्या कहते हैं, अच्छा आप जैसे कह रहे हो ना कि आप मतलब हम आपकी बेटियों से शादी करेंगे, हम अपनी बेटियों को आपको देंगे और दीना की भी आपके बेटे से शादी करा देंगे, हम सब बात मान लेंगे।
पर एक शर्त पर। आपको पता है खतना करवाना होगा। क्या करवाना होगा? खतना। खतना पता है बच्चों क्या होता है? खतना मतलब फोर्स स्किन, मतलब जो ऊपर की खाल है ना उसको काट देते हैं। पर ये जो है ये कवनेंट परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया था, जो परमेश्वर के जन है उनके लिए दिया था। पर यहाँ पे या दीना के भाई क्या कर रहे हैं? ये जो चीज परमेश्वर ने इनको दिया था इसको एक डिसेप्शन की तरह, एक छल की तरह, एक झूठ की तरह यूज कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। तो अब पता है बच्चों क्या, या जो जो अ, जो शकेम था उसको दीना बहुत पसंद थी। तो अब उसको ये भी बात पसंद आई। चलो कोई अगर हमको काटता है तो अच्छा लगता है क्या? नहीं ना, चोट लगती है ना। हाँ, तो उसने सोचा चलो छोटी सी बात है, थोड़ा सा काटेंगे हो जाएगा, पर मुझे दीना मिल जाएगी। और जो हमारे आसपास हमारे लोगों को मतलब हमारी इनके साथ मतलब लेन देन होगा, ट्रेड होगा, बिजनेस बढ़ेगा। चलो थोड़ी सी मेहनत तो होगी, थोड़ा सा पेन तो होगा, बट क्या होगा, ये लोग हम इनके साथ एक हो सकते हैं। तो वो मान जाता है और वो पता है पूरे अपने लोगों के पास जाता है और बताता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शकेम अपने घर वालों में बहुत प्रतिष्ठित था। वो अपने घर वो बहुत अच्छा था। सब लोग उसका मान सम्मान करते थे अपने परिवार वालों में, और उसके सब लोग उसकी बात मानते थे। तो अब वो उसकी बात मानकर वो क्या करता है कि वहां के निवासियों को समझाता है कि देखो भाई देखो, अगर तुम ये खतना करवा लेते हो तो क्या होगा कि तुम्हारे जो गाय बैल, उनके जो गाय बैल है और वो सब हमारे हो जाएंगे, हम उनकी बेटियों के साथ शादी कर सकते हैं, और वो लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, वो हमारे साथ रहेंगे और उनका सब जो है वो हमें मिल जाएगा। तो अभी हमोर और शकेम जो है वो अपने लोगों को चाल में फंसा लेते हैं। वो बोलते हैं चलो तुम्हें भी कुछ मिलेगा। और क्योंकि अभी शकेम तो अपने लोगों में बहुत प्रतिष्ठित था और सब उसकी बात मानते थे, तो सब उसकी बात मानकर, देखो बच्चों उन्होंने बोला था कि उनका जो गाय बैल, उनके जो भेड़ बकरियां और उनका जो धन संपत्ति है वो सब हमारा हो जाएगा। तो ऐसे लालच में आके सब लोग क्या करते हैं, अपना खतना करवा देते हैं। तो बच्चों अभी हमको ये बात तो पता है कि याकूब के बेटे और याकूब वो अपनी बेटी को तो नहीं देने वाले। किसको नहीं देने वाले? शकेम को। पर यहाँ पे तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि हाँ हम लोग दे देंगे अगर आप अपना खतना करवा लोगे तो। अब इन लोगों ने भी अपना खतना करवाया। तो अभी आपको क्या लगता है बच्चों, आगे क्या वो लोग अपनी बेटी को दे देंगे? याकूब अपनी बेटी को दे देगा क्या? नहीं, नहीं देंगे। नहीं दीदी। अच्छा ओके, वेरी गुड, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अच्छा बच्चों, तो आपको जानना है क्या कि वो देंगे या नहीं देंगे? दीदी जानना है। जानना है। ओके वेरी गुड बच्चों, तो आप अगले हफ्ते जरूर आना। जो दीदी आपको स्टोरी बताएंगी वो जरूर बताएंगे कि उन्होंने अपनी बेटी दीना को शकीम को शादी में दिया या नहीं दिया। ओके दीदी दीदी हाँ मेरे हाँ पास हाँ, मेरे पास इतना छोटा एक पपी है, लैब्रा, मैं दिखा सकता हूँ? बाद में जरूर दिखाना आप, दीदी। बहुत अच्छा लगेगा। हाँ दीदी हाँ, दिन ने पहचान करा था, उसका नाम क्या है? शकीम। थैंक यू। ओके वेरी गुड। अच्छा बच्चों, तो हम लोग जल्दी से सीख लेते हैं। हमने आज क्या सीखा? हमने आज ये देखा कि हमें शकीम की तरह नहीं बनना है। क्यों? वो बहुत लालची था, उसे दीना पसंद आई, पर उसने उसको सताया, उसकी मर्जी के अनुसार मतलब उससे शादी करना चाहता था। सब कुछ मतलब बिकॉज वो बस दीना से शादी करना चाहता था। उसने अपने पूरे लोगों का, उसके वहां पर जो भी लोग थे, पूरे देश के मतलब जो मेन थे, जो आदमी थे, उन सबका खतना करवा दिया, जो बहुत पेनफुल था। मतलब ये सब कुछ किया किसके लिए? अपनी मर्जी के लिए। तो कभी कभी हम लोग भी ऐसे ही ना बच्चों बहुत लालची बन जाते हैं। हम लोग कैसे लालची बनते हैं? तो अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम अपने मम्मी पापा के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं ना कि मम्मी मुझे वो रिमोट वाली कार दिलाओ, मुझे वो वाली डॉल दिलाओ, है ना। बहुत सताते हैं। मम्मी भी कहती है नहीं बेटा अभी पढ़ लो, अभी नहीं, बाद में दिला देंगे। नहीं 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 मम्मी मुझे दिलाओ, मुझे भी चाहिए चाहिए चाहिए, है ना। अगर वो हमको मिल गया, अर्पण
हाँ, अगर आपकी फेवरेट टॉय या आपकी फेवरेट डॉल अगर किसी ने ले ली तो आप उसको लेने देते हो, उसको खेलने देते हो क्या? खेलने देते हो? नहीं ना, कितना बुरा लगता है, उसको मारते हैं पहले, फिर उसके उसके हाथ से वो डॉल छुड़ा के, उसके उसके हाथ से वो टॉय छुड़ा के फिर अपने पास लाते हैं और बोलते हैं इसको टच मत करना, फिर से इसको छूना मत, है ना। हम लोग ऐसे ही लोग हैं ना। तो बच्चों आज हमें परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु मैं शकीम की तरह लालची नहीं बनूं। और हमने बच्चों आज ये सीखा कि हमें याकूब की तरह नहीं बनना है। याकूब को परमेश्वर ने बोला था कि शकीम से बाहर आओ, सॉरी बेतेल को जाओ, पर याकूब कहाँ आके बस गया? शकीम में आके बस गया, जहाँ पे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, है ना। हाँ, और आज हमने ये सीखा बच्चों कि हमें हमोर की तरह नहीं बनना है। हमोर के बेटे शकीम ने गलत किया था दीना के साथ, पर वो हमोर तो अपने बेटे की मतलब गलती को मान भी नहीं रहा है और वो अच्छे से आके बोल रहे हैं जैसे कि कुछ उसके बेटे ने कुछ बुरा किया ही नहीं। तो बच्चों हमें अपनी गलतियों को छुपाना नहीं है, हमें उसको मान लेना है। ओके बच्चों, तो ये थी आज की हमारी कहानी और बच्चों ये है आपकी याद करने की आयत। तो बच्चों मैं चाहती हूँ आप अपना माइक ऑफ करो और मेरे पीछे बोलो। ओके, हम लोग 2 टाइम्स रिपीट करेंगे और आप ये याद करके आना अगले हफ्ते। ओके, हाँ। मेरा काम है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं लेना मेरा काम, मैं ही बदला दूंगा, मैं ही बदला दूंगा, प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। इब्रानियों 10:30। ओके बच्चों, तो अभी हमने लास्ट में ये सीखा कि अगर कोई हमारे भाई बहनों को सताता है तो जरूर हमें उनसे बोलना चाहिए, अरे तुम मेरे भाई बहन को क्यों सता रहे हो, तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, बट हमें रिटर्न में उसको नहीं सताना चाहिए। ओके बच्चों, तो अगले हफ्ते आप जरूर आना और देखना कि दीना को उसके भाइयों ने शकीम को शादी में दे दिया या नहीं। अच्छा बच्चों, आप प्लीज अपना अपना माइक ऑन करो और मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आप इन क्वेश्चंस का मुझे करेक्ट आंसर बताना। ओके, आपने जो पिछला पेज बोला था बोलने के लिए, माइक ऑफ करके आप वो वापस कौन सकते हैं, वापस याद करेंगे। मैं आपको भेज दूंगी बेटा, आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। अभी आप ये आंसर करो। ओके, आज हम लेट हो गए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, याकूब के पुत्र दीना के बारे में सुनते ही बहुत उदास और डैश हुए। क्रोधित। वेरी गुड अनंत, वेरी गुड। क्या हुए? क्रोधित हुए। क्या हुए? क्रोधित हुए, है ना। और सेकंड, हमोर ने डैश से कहा हमारे संग बसे रहो। किससे बोला? याकूब। वेरी गुड, आपको तो आंसर्स अच्छे से आते हैं। ओके, नेक्स्ट, डैश अपने पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित था। कौन अपने पूरे घराने में बहुत? यस, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लास्ट वाला। अब सब लोग बोलोगे। हर एक पुरुष का डैश किया गया। खतना। ओके, वेरी गुड बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हम लोग थोड़े से लेट हो गए, बट फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं 5 मिनट्स दूं आपको ये लिखने के लिए, तो आप लोग अपना हाथ रेस करो। कौन कौन चाहता है यहाँ पर लिखना और कौन कौन चाहता है घर पे लिखना? दीदी घर पे। ओके, 1 वोट फॉर घर पे। और घर पे। ओके बच्चों, तो मैं आपको ये आंसर्स आपको भेज दूंगी, बट मैं चाहती हूँ आप लोग सब लोग मुझे दो। ओके, दोगे ना आप सब लोग मुझे वर्कशीट? ओके दीदी, देंगे। ओके बच्चों, चलो हम लोग अपना संडे स्कूल फिनिश करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर दीप्ति वेस्ली से। सिस्टर दीप्ति, आप प्रे कर दीजिए हमारे लिए। जी सिस्टर। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देती हूँ अनेक आशीषों के लिए जो कि आप हमारे जीवनों में देते हैं।
आप हमें सुरक्षित रखते हैं, आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु जो वचन शेयर किया गया है बच्चों के साथ प्रभु, आप दया करके प्रभु आप उनके दिल में काम करें प्रभु। इस वचन के द्वारा बच्चे सीख सके प्रभु कि हमें अपने भाई बहनों के साथ या जो कोई हमसे बुरा करता है प्रभु उसके साथ पलटा ना ले सके प्रभु, पर सब चीज आपके ऊपर आश्रित, हर चीज के लिए आपके ऊपर शुरू से ही ये बच्चे आश्रित रह सकें प्रभु। और आप हम सब बड़ों की भी सहायता करें, आप बड़ी दया करें प्रभु। प्रभु आपने सिखाया प्रभु, आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये वचन प्रभु इनमें बढ़े और आप पे फल ला सके प्रभु, आप दया करें और उद्धार का दर्शन दें, आप दया करें। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।